चलिए आइए बच्चों, तो अब हम फिर से मिलते हैं। हमारे सामने जीके का पेपर है। जीके वाले क्वेश्चन जो आपको 51 से 100 तक मिलेंगे, और सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जैसा आपने इंग्लिश में स्कोर किया वैसा ही जीके में करेंगे, एक अच्छा बेहतरीन स्कोर। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम क्या करते हैं, अपना पेपर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें दिया गया है 51 पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए किसी भी श्रेणी में नामांकित किया गया है, यानी कि 2-3 श्रेणियां दी हैं यहाँ पर। सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ, और सेकंड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक है, पहले में देखेंगे थ्री इडियट्स, कौन सी है, थ्री इडियट्स। सेकंड में लगान, और थर्ड में दंगल, और चौथे में है सलाम बॉम्बे। ठीक है बच्चों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, केवल सेकंड और फोर्थ, यही दो मूवी हैं जिन्हें कहां के लिए भेजा है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा गया। पहला थ्री इडियट्स थी, दूसरी सलाम बॉम्बे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वो है बच्चों कंडोकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, रामायण किसने लिखी, तो रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। कौन है बच्चों, वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो सही आंसर इसका होगा बच्चों पृथ्वी। सही आंसर पृथ्वी होगा। तो गधो, सही आंसर क्या होगा, मार्स। क्या होगा, जो भी बच्चे आज पृथ्वी लगा के आए हैं, तो ठीक है, तो उनके लिए पृथ्वी पर ही है, वो आराम से कमंडल उठाएं और पृथ्वी पर आराम से घूमें, कोई काम नहीं है उनका। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, मार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। 55 में क्या दिया गया बच्चों, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित किया जाता है, तो वो सही आंसर क्या होगा, 21 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व योग दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड योग डे। ठीक है, ड्रिप सिंचाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है, तो ड्रिप सिंचाई बच्चों हम करते हैं क्योंकि पानी की मात्रा को कम खपत, यानी कि पानी की जो मात्रा है उसे कम यूज करें और उत्पादन ज्यादा हो। ठीक है, यूज कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो देखो, पानी की खपत को कम करना, अधिक पानी देकर फसल, अब देखो पानी अधिक दे रहे हैं लेकिन हमें पानी कम देना है, क्या करना है, पानी कम देना है। सही आंसर क्या होगा, पानी की खपत को कम करना। ठीक है, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉइल इरोजन। क्या होता है, सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन हम कैसे कम कर सकते हैं, जब सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन करके, फॉरेस्ट लगाकर। ठीक है, बोलिए क्लियर है। कीटों को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कीटनाशक यूज करते हैं। सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट 57 को देखेंगे, स्पर्श को महसूस करने में पौधों की कौन सी संरचना शामिल होती है, तो इसे याद रखेंगे, टेंड्रिल्स जो होता है, प्रतान जिसे बोलते हैं, वो सही आंसर है। ठीक है, टेंड्रिल्स जो होता है, जब हम किसी पौधे को छूते हैं तो पौधा जो आपका टच मानता है वो टेंड्रिल से मानता है। ठीक है, नेक्स्ट 58 में दिया गया है, चित्र को पहचाने। ये देखिए बच्चों, किसी होटल का फोटो दे रखा है आपको बढ़िया तरीके से। क्या है ये, होटल है आपके लिए, नहीं, ये बढ़िया सा बंदरगाह है। क्या है, क्या है, बंदरगाह है जहां आपको भेजा जाए। तो जितने भी बच्चे गलत करके आए हैं ये क्वेश्चन, उन्हें यहीं भेजा जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये है सेल्यूलर जेल। क्या है, सेल्यूलर जेल, जो कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बोलिए क्लियर है, कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 59 को देखेंगे, तो 59 में दिया है, 2014 में तेलंगाना का आधिकारिक गठन किस बड़े राज्य, यानी कि सीधी सीधी ये देखो घुमाकर बोला है, ये बोला है कि तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ वो कौन से राज्य से टूटकर तेलंगाना बना, तो हम जानते हैं कहां से टूटकर बना, आंध्र प्रदेश से। कहां से टूटकर बना, आंध्र प्रदेश से। नॉर्थ सी रोजबेक फील्ड किस देश की सबसे बड़ी तेल गैस की पहल है, तो कौन सही आंसर होगा हमारा, यूके। क्या होगा, यूके की ये सबसे बड़ी पहल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 2024 में दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले तूफान का क्या नाम था, यानी कि अभी अभी जो अमेरिका में जो तूफान आया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम वहां पर रखा गया हरिकेन हेलेन। क्या नाम रखा गया, हरिकेन हेलेन नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो बुक है उसके लेखक कौन है, जो ऑथर है वो कौन है, राइटर कौन है, तो हमारे राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट। कौन है, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो हमारे भारतीय सेना के जो वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट आगे आएंगे हेपेटाइटिस ए का, यानी हेपेटाइटिस बच्चों एक बीमारी होती है, एक रोग होता है जिसका सामान्य लक्षण पूछा है कि बताइए अगर आपको हेपेटाइटिस हो जाए तो आपके अंदर क्या कमी आएगी? दस्त हो जाएंगे, खांसी, भूख न लगना, या त्वचा पर चकते यानी कि त्वचा पर आपके क्या आ जाएंगे? रेसेस आ जाएंगे। तो सही आंसर होता है बच्चों लॉस ऑफ एपिटाइट, क्योंकि जब हेपेटाइटिस की बीमारी होती है तो हेपेटाइटिस में बच्चों हमेशा लीवर डैमेज होता है, और जब हमारा लीवर डैमेज होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। डूरंट कप किससे संबंधित है? तो बढ़िया से फुटबॉल बना दीजिए, फुटबॉल को ही कहां मारना है? डूरंट कप तक। तो सही आंसर क्या होगा? फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है? तो राजस्थान का रहने वाला, राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति कौन है? भील। कौन है? भील। ठीक है, तो राजस्थान की जो भील जनजाति है सबसे बड़ी क्या है? आदिवासी समुदाय है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम वर्षा के कारण जल संचयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? सीधी सीधी ये पूछ रहा है कि ये बताइए वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे बताइए क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पानी की नीड रहेगी? जब ये खुद से रेन फॉरेस्ट है तो बारिश भी सबसे ज्यादा यहाँ होगी। माउंटेनियस रीजन में अपने यहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है, और कोस्टल रीजन में पानी की कभी कमी नहीं होती। तो सही आंसर क्या होगा? डेजर्ट रीजन। ठीक है, डेजर्ट में हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। एक चीज हमेशा बच्चों याद रखो, जब भी हमें क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार उसे इंग्लिश में जरूर पढ़ लें। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि एक भाषा में जब समझ में नहीं आता तो दूसरी में आसानी से समझ में आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक प्राथमिक टारगेट क्या है? जो इसका लक्ष्य है वो क्या है? तो प्राइमरी जो गोल है इसका क्या है? तो मैं अपने पढ़ाए हुए बच्चों को बता चुका हूं पहले ही कि यूएनओ का काम क्या होता है। यूएनओ काम करता है बच्चों किसका? आर्थिक प्रतिबंध लगाने का, सांस्कृतिक प्रभुत्व को बढ़ाने का, या वैश्विक स्तर पर शांति को बनाए रखने का। तो सही आंसर क्या होगा? वैश्विक स्तर पर शांति को बनाए रखने का। ठीक है, यूएनओ चाहता है कि भाई लड़ाई बड़ाई मत करो, आराम से तसल्ली से रहो। ठीक है, अब आप लोग जैसे आप तो इंडिया वाले पाकिस्तान के पीछे ही पड़े रहते हो, पाकिस्तान को तो जेब में उठा के ले जाओगे, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे ऊपर भी एक संस्था बैठी रहती है जो हमसे हमेशा क्या मांगती है? जवाब मांगती है। ठीक है, इसलिए वो लोग हमेशा कहाँ पहुंच जाते हैं? भागकर यूएनओ के पास कि भाई बचा लो इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी प्रकार से जब हमने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था, एक देश दूसरे देश के पास दूसरे देश पे कभी भी अटैक कर सकता है, बट उसको सपोर्ट कौन करता है? यूएनओ करता है। संयुक्त राष्ट्र में साधारण सभा की जो भूमिका होती है, वो सभा जो हमारे जिसे हम बोलते हैं जो सभा होती है उसका काम क्या होता है? जो जनरल असेंबली होती है वो क्या करती है? तो जनरल असेंबली का सिर्फ एक काम होता है, वो मानवाधिकार पर लड़ती है, वो वैश्विक मुद्दों पर अध्ययन करती है, बहस करती है और सिफारिश करती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में एसएसबीएन का मतलब क्या है? तो एसएसबीएन की सीधी सीधी फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो एसएसबीएन की फुल फॉर्म होगी बच्चों शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यहाँ पर आपको बच्चों के नाम बताने हैं। देखिए, तो घोड़े के बच्चे को हम क्या कहते हैं? फॉल। हिरन, मृगछोना, कौवा, चीक और चमगादड़ के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहते हैं। गलत। तो पहला आंसर हमें क्या मिल जाएगा? सही। गलत जोड़ी चुननी है तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट, तो सही आंसर यहां से हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? भारत के किस राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्या कहा जाता है बच्चों? लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा भारत में स्थित है? यही सबसे कठिन है। ठीक है, तो आपको आगरा में क्या लगा के आना है? आपको आगरा में लगा के आना कुतुब मीनार। ठीक है, सही आंसर आपका क्या होगा? ताजमहल। क्या होगा? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किसे वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि वीरों का कैसा हो बसंत, ये एक पोएम है। क्या है बच्चों? एक पोएम है। इसकी रचना किसने की है? तो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही फेमस राइटर रही हैं अपने जमाने की। ठीक, लोकसभा के हर चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? 5 ईयर्स में क्या होता है? एक लोकसभा चुनाव होता है। ठीक है,
2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन था? तो 2020 में जो आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो बाइडेन जी, ठीक है, उस वक्त वो जो बाइडेन कौन थे? उस वक्त के उम्मीदवार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है? तो देखो 3 पड़ोसी देशों से, इस प्रकार से मुझे बताइए कौन सा राज्य है इस प्रकार से, तो इसे याद रखेंगे, कौन सा है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। तीन देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 78 में दिया गया है 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, कौन सी? फीचर फिल्म, तो याद रखेंगे रॉकेटरी द नामी इफेक्ट। क्लियर है? अगला देखें, कुत्तों में कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक विकसित होती है जिससे वे मनुष्यों की तुलना में गंध को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं? देखिए सीधा आंसर क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, गंध यानी कि स्मेल पहचाननी है, और स्मेल पहचाननी है तो किससे पहचानेंगे? स्मेल से। किससे पहचानेंगे? स्मेल से। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारतीय सिनेमा में दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया है भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार ही कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों से कारगिल क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? तो सैन्य अभियान था ऑपरेशन विजय। कौन सा था बच्चों? ऑपरेशन विजय। बोलिए क्लियर? कितने बच्चों का सही जा रहा है स्कोर में? ऐसा तो नहीं चेहरा उतरने तो नहीं लगा? चेहरे पर एकदम 360 डिग्री मैथ वाली एकदम स्माइल रहनी चाहिए, ठीक है। खबरों में रही द फिल्म फेबलमैन्स के निर्देशक कौन है? तो निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर बताना है बीएसएनएल की एन की फुल फॉर्म बतानी है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ बीएसएनएल को पकड़ लो। बीएसएनएल की देखो, बी फॉर भारत, एस फॉर संचार, एन फॉर निगम और लिमिटेड, यानी कि पहले का दूसरा होना चाहिए। देखिए पहले का दूसरा कहाँ पर है बच्चों? तो पहले का दूसरा कहाँ है? यानी कि पहले का दूसरे से ही मिल रहा है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर बताइए क्या होगा? बीएसएनएल किससे मिल रहा है? यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड से पहले का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी कि चौथे का तीसरे से मिलना चाहिए, तो चौथे का तीसरे से मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने, यानी कि अभी अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें मनु भाकर ने किसमें स्पर्धा की थी? तो हमें याद रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने अपना योगदान दिया था और अपने लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। मनुष्यों की नासिका, यानी कि मनुष्यों की नासिका में कितने गंध संवेदक होते हैं जो विभिन्न गंधों में अंतर करने में मदद करते हैं? तो याद रखना है अप्रोक्स 400 होते हैं। कितने होते हैं? अप्रोक्स 400 होते हैं। मानव शरीर में अग्नाशय और लीवर की प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास एंड द लीवर इन ह्यूमन बॉडी? तो क्या काम करता है? तो लीवर पदार्थों को विसहरण करता है और अग्नाशय इंसुलिन पाचन एंजाइम को उत्पादन करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 की परियोजना की शुरुआत की थी? तो ये भारत का कौन सा मतलब संगठन था? तो याद रखें WWF इंडिया। कौन था? WWF इंडिया था, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नागरिक पुरस्कार है? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? भारत रत्न। क्या होगा? भारत रत्न होगा। बोलिए क्लियर है? सही आंसर क्या होगा? भारत रत्न। अगला है बच्चों रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका यूज कहाँ करते हैं? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का यूज करते हैं हम सस्टेनेबल कंजप्शन में, सतत उपभोग में। किसमें? सतत उपभोग में करते हैं। बोलिए क्लियर? 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बोलिए क्लियर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, किसी प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दल से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? तो याद रखना है हिलेरी क्लिंटन। कौन थी? हिलेरी क्लिंटन। अगला,
प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस आदिवासी समुदाय के थे? तो देखो उनके नाम में ही छुपा रखा है, किसके थे? ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, ये 92 तक ही आपके क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन कहीं पर दूसरे पेज पर पहुंच गए। वेट अ मिनट बच्चों, चलिए हम इसे पेपर से सॉल्यूशन करा लेते हैं तब तक आपके सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं स्कैनिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गई है या तो कोई पेज छूट गया है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, पेपर भी है हमारे पास, पेपर से देख लेंगे। 91, 92 और फिर ये आपका आ गया है बच्चों रीजनिंग, ये एक पेज गलती से बच्चों क्या हो गया है, छूट गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं के समाधान भी हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चंस 93 में है। ठीक है, 93 में है, देखो चलो जीके पर ही वापस आ जाते हैं एक बार से, फिर देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो ये 92 के बाद 93 वाले पे, ठीक है, यहां से देखेंगे। देखो मैं कुछ चीजें बताता भी जाऊंगा लिख के। आपके सामने 93 पर क्वेश्चन दिया है, पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ठीक है, तो हमें पता है पोर्ट ब्लेयर किसकी है बच्चों, तो अंडमान निकोबार की, किसकी? अंडमान निकोबार की। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा? सही आंसर इसमें दिया है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ के साथ बच्चे आराम से लिख लेना, मैं आपके सामने ऑप्शंस लिखता रहूंगा। किस भारतीय राज्य में जनजाति आदिवासी समुदायों की सबसे बड़ी आबादी है? यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं? तो याद रखना है इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और जैसे वो कौन सा राज्य है बच्चों? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। बोली क्लियर है? अगला, सुधा मूर्ति को किस क्षेत्र के लिए उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो याद रखना जो सुधा मूर्ति जो है, सुधा मूर्ति अपने सोशल वर्क के लिए जानी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन्हें बोला गया सोशल वर्क या सामाजिक कार्य। क्या बोला गया बच्चों? सोशल वर्क और सामाजिक कार्य। बताइए। ठीक है, अगला क्या है 96 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है सही नहीं है। हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इस स्मारक का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, यानी कि ये पहली बात सही है बिल्कुल। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, यह सूर्य देवता को समर्पित है, बिल्कुल समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह ने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था, ये भी ठीक है। चट्टानों को काटकर बनाई गई एलिफेंटाओं की गुफाएं, यानी कि गुफाओं का इतिहास 6वीं शताब्दी के मध्य का है, जिनका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। देखो एलिफेंटा गुफाएं बहुत पुरानी गुफाएं हैं, इनका ब्रिटिश शासन से कोई भी लेन देन नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? केवल तीसरा। ठीक है, केवल तीसरा, यानी कि ये जो चट्टानों से काटकर जो एलिफेंटा गुफाएं बनाई गई हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य से उसका कोई संबंध नहीं है। ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो बताइए बच्चों, तो आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरगिस मोहम्मदी। किसने जीता था बच्चों? नरगिस मोहम्मदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, बोलिए क्लियर। अगला 98 में क्या है? 2024 में किन खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? 2024 की बात हो रही है बच्चों, 2024 की बात हो रही है, तो 98 में हम क्या लगाएंगे? 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका नाम क्या है? सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, 2 प्लेयर्स थे। ठीक है, और 99 में बोला गया 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राज्य के महासचिव पूछा है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा 99 का? ऑप्शन नंबर सी, कि जिसका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है इनका? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, 100 पर आते हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अशोक के सिंह स्तंभ में अनुकूलित भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसका प्रतीक है? तो सही आंसर इसका होगा बच्चों ए, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। किसका?
ऑप्शन नंबर ए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। बच्चों इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कैसे भी करके ये पेज कहीं से आपका मिसप्रिंट हो गया था या फिर छूट गया है, जो पीडीएफ में नहीं आ पाया। बाकी आप सभी लोगों से मैं फिर वही बोलूंगा, आराम से अब आप सभी लोग घर पहुंचेंगे, घर पहुंच जो भी बच्चे घर पहुंच गए होंगे, वीडियो देखते ही आप लोगों को अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना है, हमें जिससे पता चल सके कि हमारे बच्चों ने क्या स्कोर किया है, कहाँ पर हमारे बच्चे जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो जिससे हमें पता चलेगा, और अगर आपका स्कोर बेहद अच्छा आ रहा है तो खुशी की बात है, हम लोग भी आपका अकेडमी में इंतजार कर रहे हैं, सिलेक्शन लीजिए और हमसे मिलिए आके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।